वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो स्टोरी हम लोग कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसमें दो कहानियां हैं, एक जितकला सा की है और एक बामा की है। ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ टू वुमेन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। तो दोनों की ऑटोबायोग्राफिकल कहानी है, लाइफ की ही घटना को बयां किया गया है। गेर्ट्रूड सिमन्स बॉनिन जो हैं वो नेटिव अमेरिकन वुमेन हैं। सीवियर प्रेजुडिस प्रिवेल टुवर्ड्स नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड वुमेन। तो गेर्ट्रूड सिमन्स बॉनिन, जिनका पेन नेम जितकला सा है, वो एक नेटिव अमेरिकन वुमेन रहती हैं और वो ये बतलाती हैं कि कैसे नेटिव अमेरिकन वुमेन या कल्चर के प्रति एक प्रेजुडिस था, लोगों के मन में पहले से एक भावना बैठी हुई थी। एंड शी क्रिटिसाइजेस द कार्लिसले इंडियन स्कूल। और अपनी इस कहानी में वो कार्लिसले इंडियन स्कूल के कल्चर और रूल्स को क्रिटिसाइज करती हैं। फिर दूसरी कहानी हम लोग पढ़ेंगे बामा के बारे में। बामा जो है, इट इज़ द पेन नेम ऑफ अ तमिल दलित वुमन फ्रॉम अ रोमन कैथोलिक फैमिली। तो बामा एक्चुअली फॉस्टिना मेरी फातिमा रानी हैं, उनका असली नाम ये है और बामा उनका पेन नेम है। और ये कहानी उनके ऑटोबायोग्राफी करूकू से लिया गया है, जो कहानी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला कहानी है जितकला सा का, जो कि नेटिव अमेरिकन वुमन है। वो बताती हैं कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट डे रहता है उनके स्कूल का। एक बड़ा सा बेल ब्रेकफास्ट के लिए रैंक होता है। अ पेल फेस वुमेन विथ वाइट हेयर केम अप आफ्टर अस। एक पेल फेस वुमेन वाइट हेयर वाली उनके पीछे आती हैं। वी वर प्लेस्ड इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम। तो लेखिका जो हैं वो एक लाइन ऑफ गर्ल्स में थी और ये सभी डाइनिंग रूम में जा रही थी। These were Indian girls in stiff shoes and closely clinging dresses. ये सभी इंडियन गर्ल्स थी, स्टिफ शूज़ पहनी हुई थी और क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस यानी टाइट फिटिंग ड्रेसेस ये लोग पहनी हुई थी। द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन्स एंड शिंगल्ड हेयर। जो छोटी गर्ल्स थी वो स्लीव्ड एप्रन पहनी हुई थी और शिंगल्ड हेयर मतलब उनका बाल जो है वो छोटा था। As I walked noiselessly in my soft moccasins, I felt sinking to the floor, for my blanket had been stripped from my shoulders. तो हमारी लेखिका जो है वो नॉइजलेसली अपने सॉफ्ट मोकैजन्स में चल रही थी, जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड मीनिंग लिखा हुआ है, शू मेड ऑफ सॉफ्ट लेदर और डेयर स्किन। तब उनको ऐसा लग रहा था कि वो फ्लोर में सिंक कर जाए, क्योंकि वो उनके ब्लैंकेट को उनके शोल्डर्स से हटा दिया गया था। वो एक ब्लैंकेट ओढ़ी हुई थी, उनको हटा दिया गया था। तो she was feeling shy and nervous. I looked hard at the Indian girls who seemed not to care that they were even more immodestly dressed than I in their tightly fitting clothes. तो राइटर जो हैं वो इंडियन गर्ल्स को देख रही थी, उन इंडियन गर्ल्स को जो इस बात का केयर नहीं कर रही थी कि उनका ड्रेस जो है वो इमॉडेस्ट है, उतना अच्छा नहीं है, इन देयर टाइटली फिटिंग क्लोथ्स, क्योंकि वो टाइट फिटिंग क्लोथ्स पहनी हुई हैं। और राइटर जो है वो कंजर्वेटिव फैमिली से आती हैं, सो शी इज़ फीलिंग शाई एंड नर्वस. Now a small bell was tapped and each of the pupils, each of the students drew a chair from under the table. तो जैसा कि होता है ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल से लोग चेयर को बाहर निकालते हैं, तो एक बेल के टैप होने पे सभी बच्चे ऐसा करते हैं। अब हमारी राइटर जो है शी स्लिप्ड इनटू इट। तो वो क्या करती हैं कि पहले ही बेल पे वो बैठ जाती हैं, जैसा कि रूल नहीं था। तो इनका ये रूल था कि पहले बेल पे सबको चेयर को घसकाना है, केवल घसकाना है, बैठना नहीं है। बट लेखिका जो है वो बैठ जाती है। जस्ट एज आई बिगैन टू राइज, और जैसे ही वो उठती हैं, अ सेकेंड बेल वॉज साउंडेड। और जैसे ही वो उठती है सेकेंड बेल साउंड होता है एंड ऑल वेयर सीटेड, और सभी बैठते हैं अब सेकेंड बेल के बाद। तो लेखिका जो है शी ऑल्सो क्रॉल्स बैक इन टू द चेयर। शी अब दूसरे बेल के बाद वो वापस से चेयर पे बैठ जाती है। कीनली वॉच्ड बाय द स्ट्रेंज वुमन। अब वो देख रही थी कि उनकी इन सभी एक्टिविटीज़ को कोई वुमन है जो कि बहुत ही कीनली ऑब्जर्व कर रही है। देन अ थर्ड बेल वॉज टैप्ड। उसके बाद तीसरा बेल बजता है। एवरीवन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फॉर्क एंड बिगैन ईटिंग। और सभी कोई एक नाइफ और फॉर्क उठाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। आई बिगैन क्राइंग इंस्टेड, फॉर बाई दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर। बट अब राइटर जो हैं वो रोने लग जाती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब वो डरी हुई रहती है। उनको लगता है कि ये जो तरीका है, पहला बेल के बाद कुर्सी को घसकाना, दूसरे बेल के बाद बैठना, तीसरे बेल के बाद चम्मच और फॉर्क उठा के खाना, तो इन सब को देख के वो घबरा जाती हैं, डर जाती हैं और वो रोने लग जाती हैं। बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन दैट फर्स्ट डे. Late in the morning, my friend Judwin gave me a terrible warning.
लेकिन ये केवल खाने वाला जो फॉर्मूला के तहत खाने वाला चीज़ जो है वो सबसे मुश्किल चीज़ नहीं था। लेट इन द मॉर्निंग ऐसा होता है कि राइटर की जो फ्रेंड है जूडविन, वो उनको एक वार्निंग देती हैं। जूडविन ओवरहर्ड द पेल फेस वुमन टॉक अबाउट कटिंग आवर लॉन्ग हैवी हेयर। तो जूडविन जो है वो पेल फेस वुमन को सुनती है कि वो हम उनके लंबे हैवी हेयर को काटने वाली है। आवर मदर्स had taught us that only unskilled warriors who were captured had their hair shingled by the enemy। तो राइटर की मम्मी ने उन्हें बतलाया था कि केवल जो अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं उनके बाल को शिंगल कर दिया जाता है उनके दुश्मनों के द्वारा। अमंग आवर पीपल शॉर्ट हेयर वॉज worn by mourners एंड शिंगल्ड हेयर by cowards। तो इन लोगों के बीच में ये परंपरा थी कि जो शॉर्ट हेयर है, छोटे बाल है, वो मॉर्नर्स रखते हैं। जैसे कि होता है ना कि अक्सर डेथ के बाद लोग मॉर्न करना मतलब गम में रोना, तो जो डेथ के बाद होता है कि बहुत सारे लोग अपने बाल मुंडवा लेते, तो वैसे ही शॉर्ट हेयर मॉर्नर्स पहना करते होंगे और शिंगल्ड हेयर कवर्ड्स, क्योंकि दुश्मन जो है वो अपने दुश्मन का, सैनिक का बाल कैप्चर करने के बाद शिंगल कर देता है। तो यहाँ पे ये कहानी जो है वो राइटर ने सुनी है अपने परिवार में। नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट। तो यहाँ पे राइटर बोल रही हैं कि हम पहले सबमिट नहीं करेंगे, हम पहले स्ट्रगल करेंगे, कोशिश करेंगे, संघर्ष करेंगे। व्हेन नो वन नोटिस्ड आई डिसअपीयर्ड। और जब कोई नोटिस नहीं कर रहा था तो वो छुप जाती हैं। आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स, वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाती हैं। माई मोकैजन्स हैड बीन एक्सचेंज्ड फॉर शूज़, और उनके जो मोकैजन्स हैं वो अब एक्सचेंज हो गए थे शूज़ के द्वारा, यानी उनके मोकैजन्स को एक्सचेंज करके अब शूज़ उन्हें पहना दिया गया था। आई फाउंड अ लार्ज रूम विथ 3 वाइट बेड्स इन इट, विंडोज़ वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टन्स। तो वो उनको एक बड़ा सा कमरा मिलता है जिसमें 3 वाइट बेड रहते हैं और जो विंडोज़ हैं वो डार्क ग्रीन कर्टन्स के रहते हैं, उसमें डार्क ग्रीन कर्टन्स रहता है। तो उसी उसी कमरे में, उस बड़े से कमरे में, शी क्रॉल्ड अंडर द बेड, वो बेड के नीचे छुप जाती हैं। एंड शी हडल्ड हरसेल्फ इन द डार्क कॉर्नर, और वो छुप के किसी डार्क कॉर्नर में चली जाती है। ठीक है। देन द स्टेप्स वर क्विकेंड एंड द वॉइसेस बिकेम एक्साइटेड, और उसके बाद कुछ पैरों की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है जो जल्दी जल्दी आ रहे होते हैं। वॉइसेस भी जो हैं वो उनको सुनाई देता है। विमेन एंड गर्ल्स एंटर्ड द रूम, तो विमेन एंड गर्ल्स जो है वो रूम में एंटर करते हैं। आई रिमेंबर बीइंग ड्रैग्ड आउट दो आई रेजिस्टेड बाई किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली। उनको याद आता है कि कैसे वो ड्रैग्ड आउट हुई थी, यानी कि कैसे उनको खींच कर निकाला गया था, हालांकि वो रेजिस्ट कर रही थी, अपोज कर रही थी, वो किक कर रही थी, पैर मार रही थी और वाइल्डली स्क्रैच कर रही थी। आई वॉज कैरिड डाउन स्टेयर्स एंड टाइड फास्ट इन अ चेयर। उसके बाद उनको नीचे ले जाया गया और एक चेयर से बांध दिया गया। आई क्राइड अलाउड शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल। वो चिल्लाती हैं और अपने हेड को शेक करती हैं। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैड सफ़र्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज़। जिस दिन से वो अपनी माँ से जुदा हुई थी उस दिन से वो उन्होंने काफ़ी इंडिग्निटीज़, काफ़ी ह्यूमिलिएशन को सफ़र किया था। आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट। किसी लकड़ी की कठपुतली की तरह उनको हवा में टॉसअप कर दिया गया था। नॉट अ सोल रीजन्ड क्वाइटली विथ मी, कोई भी व्यक्ति जो है वो उनसे शांति से बात नहीं करता था। आई वॉज ओनली वन ऑफ द मेनी लिटिल एनिमल्स ड्रिवन बाय अ हर्डर, और उनको ऐसा लगता था मानो वो किसी एक जानवर की तरह हो जो बाकी सारे जानवरों के जैसे कोई हर्डर उनको ड्राइव करता है, बिल्कुल वैसे ही उनकी स्थिति थी। तो ये कहानी है ज़िटकला सा की। अब हम लोग दूसरा कहानी पढ़ते हैं। वी टू आर ह्यूमन बींग्स, ये बामा, ये तमिल दलित फैमिली से आने वाली हैं राइटर बामा। ठीक है। फॉस्टिना मेरी फातिमा रानी इनका असली नाम है, लेकिन पेन नेम इनका बामा है। तो व्हेन आई वाज स्टडिंग इन द 3rd क्लास आई हैडंट येट हर्ड पीपल स्पीक ओपनली ऑफ अनटचेबिलिटी। जब वो तीसरे क्लास में पढ़ रही थी तो उन्होंने नहीं सुना था लोगों को अनटचेबिलिटी के बारे में, छुआछूत की प्रथा के बारे में बात करते हुए। तो उनको नहीं पता था, तीसरे क्लास तक राइटर को नहीं पता था इस बारे में। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे, एक दिन वो स्कूल से घर आ रही थी। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 minutes, बट यूजुअली इट वुड टेक मी 30 minutes एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम। तो इट वॉज़ एक्चुअली पॉसिबल, ये पॉसिबल था कि वो घर और स्कूल के बीच में के डिस्टेंस को 10 मिनट में कवर कर लें, बट यूजुअली उनको 30 मिनट लगते थे। 30 मिनट लगते थे एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम, उनको 30 मिनट लगते थे।
टू डॉडल स्ट्रीट्स द शॉप्स एंड द बाज़ार, क्योंकि वो आराम से शॉप स्ट्रीट्स बाज़ार में चीज़ों को देखते और ये सब ऑब्ज़र्व करते हुए आती थी। तो डॉडल करते हुए आने में उनको आधे घंटे लगते थे। द परफॉर्मिंग मंकी, द स्नेक विच द स्नेक चार्मर केप्ट, द साइक्लिस्ट, इन सब चीज़ों को निहारते हुए वो आया करती थी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो क्या क्या देखती थी। तो यू कैन राइट द परफॉर्मिंग मंकी, द स्नेक विच द स्नेक चार्मर केप्ट, द साइक्लिस्ट, ठीक है। Mariata Temple, sweet stalls selling fried snacks, street light changing from blue to violet, and lemur in cages. Lemur is an animal like a monkey. So all these things were seen by the writer while she used to move from the school to home. अब उसके बाद people from various political parties put up a stage and harangue us. अब यहाँ पे ये भी होते रहता था कि कुछ लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से आकर अपना भाषण दिया करते थे वोट बटोरने के लिए। तो दे यूज़ टू हराइंग अस, दे यूज़ टू परसुएड अस, कन्विंस करने के लिए। कॉफ़ी क्लब्स हुआ करता था। द वे ईच वेटर कूल्ड द कॉफ़ी टम्बलर हाई अप एंड पोरिंग इट्स कंटेंट्स इनटू अ टम्बलर हेल्ड इन हिज अदर हैंड। तो कैसे कॉफ़ी शॉप वाला जो आदमी है वो एक हाथ से ऊपर से दूसरे में डाल रहा है, ये सब चीज़ें वो देखा करती थी। शॉप्स चॉपिंग अप अनियन, कैसे अलग अलग दुकानों में लोग अनियन को स्टाइल से चॉप अप कर रहे हैं, काट रहे हैं, ये देखा करती थी। पाम फ्रूट, जैक फ्रूट, पीपल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, टमारिंड सीड्स, टमारिंड यानी इमली, ये आइस्ड लॉलीज, आइसक्रीम्स वगैरह कैसे लोग बेच रहे हैं, ये सभी चीज़ें ये देखा करती थी। वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट, फिर एक दिन वो अपने स्ट्रीट में आती हैं। एट द अपोजिट कॉर्नर अ थ्रेशिंग फ्लोर हैड बीन सेट अप एंड द लैंडलॉर्ड वॉच्ड द प्रोसीडिंग्स। थ्रेशिंग का क्या मतलब होता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम स्टॉक और सेपरेशन ऑफ शैफ फ्रॉम ग्रेन। तो एक थ्रेशिंग फ्लोर सेटअप कर लिया गया था और जो लैंडलॉर्ड है वो वॉच कर रहा था ये सारे प्रोसीडिंग्स को, ये सारे काम को। एंड लैंडलॉर्ड कहाँ बैठा हुआ था? ही वॉज सीटेड ऑन अ पीस ऑफ सैकिंग स्प्रेड ओवर अ स्टोन लेज। किसी पत्थर के बने सीट पर एक सैकिंग, एक बोरा या कोई कपड़ा बिछाकर वो बैठा हुआ था। एंड आवर पीपल वर हार्ड एट वर्क। जो राइटर के लोग हैं, राइटर लिख रही हैं आवर पीपल, यानी राइटर के जान पहचान के जो लोग हैं, दे वर हार्ड एट वर्क, वो बहुत कड़ी मेहनत कर रहे थे। दे वर ड्राइविंग कैटल राउंड एंड राउंड टू ट्रीड आउट द ग्रेन। तो वो कैटल को यानी काउज एंड बफेलोज़ को राउंड एंड राउंड घुमा रहे थे, जिससे कि ग्रेन जो है वो स्ट्रॉ से निकल सके। द एनिमल्स वर मजल्ड, एनिमल्स के को मजल कर दिया गया था। मजल करने का मतलब होता है, ऊपर में लिखा हुआ है क्लोज द माउथ ऑफ एन एनिमल। तो उसको मजल क्यों किया गया था? सो दैट दे वुडेंट हेल्प देमसेल्व्स टू द स्ट्रॉ, ताकि वो खा ना सकें, जो वहाँ पे ग्रेन्स वगैरह हैं उनको खा ना सके। एन एल्डर ऑफ आर स्ट्रीट, तभी वो देखती हैं कि एक एल्डर जो है वो उनके स्ट्रीट का आता है। एंड द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग, जिस तरीके से वो वॉक कर रहे थे, आई वॉन्टेड टू श्रीक विथ लाफ्टर एट द साइट ऑफ सच अ बिग मैन कैरिंग अ स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन। तो राइटर जो है वो हंसना चाह रही थी कि इतना बड़ा आदमी एक छोटे से पैकेट को इस तरीके से ला रहा है। तो यहाँ पे जो आपको फ़ोटो में दिखाई दे रहा है कि कैसे एक बड़े से व्यक्ति जो है एल्डरली हैं, ओल्ड हैं, और कैसे ये एक छोटे से पैकेट को पकड़े हुए अपने से दूर हटाए हुए हैं। तो इसको देखकर राइटर जो है उनको हंसने का मन करता है। उनको ऐसा लगता है कि इस पैकेट के अंदर ज़रूर कोई वड़ाई या ग्रीन बनाना भाजी होगा। होल्डिंग द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग, इस पैकेट को वो स्ट्रिंग से, धागे से पकड़े हुए थे, विदाउट टचिंग इट, वो छू नहीं रहे थे उसको। एंड आई वॉज थिंकिंग टू माई सेल्फ, वो अपने आप से सोच रही थी, वोंट द वड़ाइज फॉल आउट, क्या जो वड़ाइज हैं वो गिर नहीं जाएंगे? ये यहाँ पे राइटर सोच रही थी, क्योंकि वो इस तरीके से पकड़े हुए हैं कि वड़ाइज जो हैं वो गिर जाएंगे। द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंड लॉर्ड, बोर्ड लो, कपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विथ हिज अदर हैंड। तो इनके जो एल्डर हैं वो लैंडलॉर्ड की तरफ जाते हैं, बहुत नीचे झुकते हैं, बो करते हैं, एक हाथ को कप करते हैं, दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विथ हिज अदर हैंड। तो इतने ओवर रेवरेंटली, ओवर रिस्पेक्ट के साथ वो एक हाथ को अपने उस दूसरे हाथ में जिसमें वो वड़ाई पकड़े हुए थे उसके नीचे कप करते हुए वो उसको सर्व करते हैं उस लैंडलॉर्ड को। आई वेंट होम, माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर, आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल। जब मैं घर गई तो मेरे बड़े भाई वहाँ पे थे, जिनको मैंने इस पूरी कहानी को कॉमिक डिटेल के साथ बताया।
बट अन्ना वॉज नॉट अम्यूज्ड। लेकिन अन्ना जो बड़े भाई उनके थे उनको बिल्कुल भी अम्यूज़मेंट प्लेजर नहीं मिलता है। वो बतलाते हैं कि दे वर अपर कास्ट एंड देयरफॉर मस्ट नॉट टच अस, इफ़ दे डिड दे वुड बी पोल्यूटेड। वो इसको बतलाते हैं अपनी बहन को कि ये जो लोग हैं ये अपर कास्ट के लोग हैं और अगर उन लोगों ने हमें छू लिया तो वो पोल्यूट हो जाएंगे, ऐसा उनकी विचारधारा है। दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग। और इस वजह से हमारे जो लोग हैं, हमारे ग्रुप के जो एल्डर लोग हैं, उनको स्ट्रिंग से, धागे से उसको पकड़ना पड़ा। आई फेल्ट टेरिबली सैड। अब राइटर को बहुत बुरा लगता है। सच एन इम्पॉर्टेंट एल्डर ऑफ आवर्स गोज मीकली टू द शॉप्स टू फेच स्नैक्स एंड हैंड्स देम ओवर रेवरेंटली, bowing and shrinking to this fellow who just sits there and stuffs them into his mouth. The thought of it infuriated me. तो यहाँ पे राइटर फील करती है कि इतने इम्पॉर्टेंट एल्डर हमारे इतना हम्बली, इतना मीकली, इतना टिमिडली शॉप्स जाते हैं, वहाँ पे स्नैक्स को फेच करते हैं और फिर ओवर रिस्पेक्ट के साथ इसको हैंड करते हैं, झुकते हैं, श्रिंक करते हैं। और ये यहाँ पे जो फेलो बैठा हुआ रहता है वो केवल उसको खा लेता है, स्टफ़ कर लेता है अपने माउथ के अंदर। ये जो विचार है वो उनको इन्फ्यूरिएट कर देता है, गुस्सा दिलाता है। ठीक है, ही बिकम्स एंग्री। शी बिकम्स एंग्री। My elder brother, who was studying at a university, had come home for the holidays. अब यहाँ पे अन्ना जो है वो अपनी दूसरी कहानी भी बताते हैं कि he was studying at a university और वो holidays के लिए घर आए थे. He would often go to the library in our neighboring village in order to borrow books. और वो अक्सर हमारे पास के विलेज में लाइब्रेरी जो था वहाँ पे बुक्स बोरो करने के लिए जाते थे. He was on his way home one day. एक दिन वो घर आने के रास्ते में थे. One of the landlord's men came up behind him. तो उनमें से लैंडलॉर्ड का एक आदमी उसके पीछे आता है और बोलता है, Who are you, appa? What's your name? तुम्हारा नाम क्या है? The other man asks, दूसरा मैन पूछता है, थम्बी on which street do you live? कौन से स्ट्रीट में तुम रहते हो? और उसके पूछने का ये मकसद था कि अगर पता चल जाए कि हम कौन से स्ट्रीट में रहते हैं तो वो उसका कास्ट भी जान जाएगा. Anna told me, because we are born into this community, we are never given any honor or dignity or respect. But if we study and make progress, we can throw away these indignities. तो अन्ना ने मुझसे कहा कि क्योंकि हमारा जन्म इस कम्युनिटी में हुआ है, इस वजह से हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है. लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे, अगर हम पढ़ाई करेंगे, तरक्की करेंगे, तो हम इन सारी ही इंडिग्निटीज़ को, ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट को थ्रो कर सकते हैं, फेंक सकते हैं. If you're always ahead in your lessons, people will come to you. अगर आप हमेशा अपने लेसन्स में आगे रहोगे तो लोग आप तक आएंगे, आपके पास आएंगे. Work hard and learn. कड़ी मेहनत करो और सीखो. And I studied hard. और मैंने खूब मेहनत करी. With all my breath and being. In a frenzy almost. ठीक है, उसने अपने पूरी जान के साथ मेहनत करी. इस लड़की ने, राइटर ने, जिनका क्या नाम है, बामा नाम है. And in a frenzy almost, I stood first in my class and because of that many people became my friends. तो राइटर अपने क्लास में फ़र्स्ट आती हैं और जिस वजह से कई सारे लोग उनके दोस्त बनते हैं. तो ये था कहानी. दोनों ही कहानी में एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.